प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्परया। व्रत तप धर तनु नगन तर, बंधो वृष शिरमोन। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोन। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्चम् अणुबिहाऊ, भव्य जनानंद जननीयम्। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन को अनुप्रेक्षाएं। भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। और लोकानुप्रेक्षा में यहाँ प्रकरण चल रहा है, षड द्रव्यात्मक लोक का वर्णन किया जा रहा है। उसमें से पहला द्रव्य जीव द्रव्य, उस जीव द्रव्य की चर्चा यहाँ चल रही है। संसारी जीवों की प्रमुखता से संसारी जीवों के भेद बताए जीव समाज के रूप में, फिर उनकी पर्याप्ति, प्राण इत्यादि रूप से चर्चा करने के बाद में यहाँ पर उनके रहने के स्थान और अब उनका संख्याओं की चर्चा यहाँ की जा रही है। गाथा अपन ने कल पढ़ी थी। अग्निकायिक और वायुकायिक जीवों की संख्या यहाँ सबसे पहले बताई गई है। बादर अग्निकाय और बादर पर्याप्त वायुकाय जीवों की संख्या। देखो, ये टोटल अग्निकायिक जीवों की संख्या नहीं है। कौन से जीवों की संख्या है? कल जो अपन ने गाथा पढ़ी थी 147। बादर अग्निकाय वायुकाय के बादर पर्याप्त सहित ना, बादर पर्याप्त अग्निकाय की संख्या है। टोटल संख्या है वो अलग। फिर इसमें सूक्ष्म की अलग दी है। बाकी जो सूक्ष्म जीव हैं वो सब अलग हैं। असंख्यात लोक प्रमाण अपर्याप्त है और उससे संख्या दूने पर्याप्त सूक्ष्म जीव हैं, तो वो संख्या अलग है। यहाँ केवल बादर का मतलब क्या है, थोड़ा सा वो जब शब्द आए तो उसका भाव ख्याल में लेना। बादर का मतलब है जो किसी के आश्रय से रहते हैं, स्वयं भी बाधित नहीं होते, दूसरे को भी बाधा नहीं, स्वयं भी बाधित होते हैं और दूसरे को भी बाधा पहुंचाते हैं, ऐसे। तो ये जो हमको अग्नि दिखती है ये लौ के रूप में, ये बादर है कि सूक्ष्म है? कि जो लौ दिख रही है वो तो बादर है, और जो चिंगारी होती है अंगारे में छुपी हुई वो सूक्ष्म है, वो भी बादर ही है। जो भी कोई अग्नि अपने को दिख रही है अग्नि के रूप में, वो बादर सूक्ष्म हमको दिखती नहीं है, चाहे अग्नि हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे वायु हो, जल हो। सूक्ष्म जीव हमारे दृष्टिगोचर नहीं है। और ये भी क्या है, बादर भी है तो मतलब उनका शरीर, जीव तो वैसे तो दिखता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम जीव रूप में कहते हैं। तो जो कुछ भी हमको जल दिखता है कि अग्नि दिखती है, ये सब बादर ही दिखाई देते हैं। तो जो अग्नि की लौ दिखाई दे रही है वो बादर पर्याप्त, बादर भी है और पर्याप्त भी है। अपर्याप्त होती तो वैसे ही नहीं दिखती, तो बादर पर्याप्त है। तो बादर पर्याप्त जो अग्निकाय है उसकी संख्या कितनी कही है, कितनी बताई? बोलिए सुमन जी। मैं एक दूसरा क्वेश्चन बोल रही थी कि पूछ रही थी
हम जितनी भी एकेंद्रीय जीवों को हम देखते हैं, वो वो उनके हम बादर की ही हिंसा के भागीदार होते हैं क्या? सूक्ष्म हाँ, तो हमको नजर ही नहीं आता है। सूक्ष्म जीवों की हिंसा ही नहीं होती है, मतलब हाँ हिंसा वो। में, क्योंकि वो तो बाधित होते ही नहीं है, हम्म, इसलिए हिंसा हिंसा का जो संबंध है वो बादर जीवों के साथ में ही है। हम्म, बादर जीवों की ही हिंसा होती है, सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती नहीं। हम्म। तो जैसे जल, अग्नि या जो भी एकेंद्रीय जीव पड़े हैं तो पड़े हैं, अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम उसकी हिंसा कर रहे हैं, वैसा होता है वो, मतलब उनकी हाँ, धातु का। बादर में ही ना। बादर में, बादर हाँ, में। अब जल है, मान लो कुएं में भरा है पानी, तो भरा हम्म, है, वो तो हम यूज ले रहे हैं तब उनकी हिंसा होगी। अब वायु में भी वायु है वातावरण में, हम्म, लेकिन जो हम्म, हम श्वासोच्छ्वास के रूप में ग्रहण कर रहे हैं या आवागमन कर रहे हैं, ये हाथ भी हिलाया है, तो हम्म, यहाँ सूक्ष्म तो है ही, बादर जीव भी हैं, और बादर जीव भी ऐसे होते हैं जो हमको नहीं दिख पाए। नहीं दिखते हैं। बादर का भी सूक्ष्म रूप परिणमन भी होता है। हम्म, सूक्ष्म तो सूक्ष्म है ही, पर हम्म, बादर जीव भी ऐसे हैं, वो इस रूप में सूक्ष्म है कि हमारे आंखों से नहीं दिखे, इस रूप में सूक्ष्म है। उनका नेचर, मतलब उनके जो कर्म का उदय और बाधित होना और आश्रय से रहना, वो उनका बादर टाइप का ही है, लेकिन हम्म, हमारी आंखों से हम नहीं देख पा रहे, इसलिए हम उनको सूक्ष्म बोल देते हैं। बहुत बार बोलते हम्म, हैं सूक्ष्म जीव हो रहे हैं, दिखते ही नहीं है। अभी मान लो मर्यादा के बाहर, अभी समझ लीजिए कि 7 दिन की मर्यादा चल रही है आटा मसालों की, है ना। हम्म, और अब 7 दिन के बाद में बोलते 7 दिन की मर्यादा चल रही है, 7 दिन होते ही उसमें 13 जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो अपन स्थूल रूप से लें, 8वां दिन हो गया आज, मान लो वो आटा रखा है, तो हम्म, अपने को किसी को भी दिखता है कि एक भी जीव उसमें कोई लटें दिखती है? नहीं दिखती है। हम्म, 8 नहीं, 18 दिन पड़ा रहे ना, हम्म, तो भी ऐसे तो कोई भी लटें नहीं। नहीं दिखेंगी। वो तो कोई मैदा में जल्दी होती है, वो बारीक होती है, वो अलग है, और वो बारीक भी होती है, और वो थोड़ा गीले गेहूं को पीस के थोड़ा नमी होती है, तो वो नमी के कारण हम्म, उसमें जल्दी से दिखने वाले हो जाते हैं। पर मान लो 18 दिन पड़ा है कि 8 महीने से आटा पड़ा है, और हमको तो एक भी लट नहीं दिख रही, एक भी जीव नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा, वो बादल जीव उसमें उत्पन्न हुए हुए हैं, हमको आंखों से दिखे ना दिखे, ये हमारी आंखों की कमजोरी है। हम्म, तो बादल जीव भी होते हैं सूक्ष्म रूप से, जो हमको नहीं दिखे। तो अब हमने ये जो आवागमन किया है, उसमें वायुकायिक जीवों की हिंसा होती है, बादल वायुकायिक जीवों की हिंसा होती है। ये यहाँ तो बादल वायु है, यहाँ हम्म, वातावरण में जो हवा है ना, भले ही हमको चलती भी नहीं दिख रही, लेकिन हवा हम्म, नहीं होती तो हम सांस कैसे लेते, ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, तो हवा है यहाँ पर। कमरा बंद, कमरा है, पैक कमरा हम्म, है, लेकिन फिर भी हवा नहीं होती तो मर जाता है आदमी, जब जरा सा भी वो उसका संचार रुकता है तो दम घुट जाता है। तो हम्म, बादल जीव है वहां पर, दिखे ना दिखे, दिखने नहीं दिखने से बादल सूक्ष्म का संबंध नहीं है डायरेक्टली। नहीं। और उदाहरण में ये दे कहते हैं कि जो दिख रही है वो बादल है, जो दिख रही हम्म, है वो तो बादल है ही है, लेकिन नहीं भी दिखती है ऐसी भी बादल होती है। ठीक है। ठीक है। अभी आपने प्रश्न किया था ना, तो हाँ, फिर। मैंने क्या पूछा था, हाँ बादल वायु का एक, चलिए और किससे पूछते हैं। बादल पर्याप्त अग्निकायिक जीवों की संख्या कितनी है? घनावली के असंख्यात्वे भाग प्रमाण की संख्या। घनावली के असंख्यातवें भाग प्रमाण, वो बादल पर्याप्त वायुकायिक जीवों की संख्या है। ठीक है, अग्निकायिक, सॉरी, बादल पर्याप्त अग्निकायिक जीवों की संख्या है। अभी जितनी यहाँ बताई है ना, अपन उतनी ही पढ़ रहे हैं। अभी इनमें घुमटसार आदि ग्रंथों में बहुत और अलग, मैंने कल भी कहा था, अलग अलग तरीके से और भी दी हुई है, लेकिन फिर वो ज्यादा कठिन हो जाएगा मतलब अभी इस बार इतना ही पढ़े, फिर आगे जब कुछ और अपन चलाएंगे उसमें और गहराई से आएगा, तो वो जल्दी से समझ में आ जाएगा। वरना अभी फिर आधे लोग तो काफी लोग आउट हो गए इसमें से, अलौकिक गणित जब चला तो लेकिन फिर भी हैं, डटे हुए हैं आप लोग, और अच्छा लगा कल आप लोगों ने अच्छे से सबने बताया, बहुत है, इतने भी सीखे सबने, अच्छा है। बादल पर्याप्त वायुकायिक जीवों की संख्या कितनी है? बोलिए पद्मा जी। कुछ
कम लोक के प्रदेश प्रमाण। कुछ कम लोक के प्रदेश प्रमाण वो बादर पर्याप्त वायुकायिक जीवों की संख्या है। फिर यहाँ पृथ्वी का एक, जल का एक और सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, इन वनस्पति की और त्रस की, इनकी संख्या बताई थी कि ये सब पर्याप्त भी हैं अपर्याप्त भी हैं। वो कितने हैं, यानी पृथ्वी का एक जीव, पर्याप्त अपर्याप्त जो पृथ्वी का एक जीव है वो कितने हैं, बोलिए दीपिका जी। असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। हाँ, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। ठीक है, असंख्यात जगत श्रेणी मतलब एक जगत श्रेणी, दो जगत श्रेणी, तीन जगत श्रेणी, ऐसी असंख्यात जगत श्रेणी हो, उनमें जितने आकाश के प्रदेश आएंगे उतनी संख्या इन जीवों की होती है। इसका मतलब अच्छे से समझना, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण का मतलब क्या, घनांगुल का असंख्यातवा भाग का मतलब क्या, कि घनांगुल अपने आप में कितना है और उसमें फिर असंख्यात का भाग लगाया। देखो किसी भी संख्या में एक चीज और समझ ले, थोड़ी सी गणित की है लेकिन भाव भाषण के लिए अच्छी चीज है। किसी भी संख्या में किसी संख्या का भाग लगाते हैं, भाग लगाते हैं मतलब बटे में, आपको समझ में आता है, बटे में जो नीचे जो संख्या लिखते हैं, तो नीचे जो संख्या लिखते हैं यदि वो राशि बड़ी है तो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो आंसर, और यदि वो नीचे जो राशि बटे में लिख रहे हैं वो संख्या छोटी है तो जो आंसर आएगा, दोनों में क्या अंतर होगा। मान लो उदाहरण के लिए 100 है, 100 में भाग लगाना है तो 100/5, इसका आंसर जो आएगा वो बड़ा आएगा आंसर, या 100/10 उसका आंसर बड़ा आएगा। 100/5 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 20 है ना, और 100/10 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 10। तो जब नीचे बटे में संख्या छोटी थी तो आंसर आया बड़ा, यानी भाग जिसका लगा रहे हैं हम, अगर वो छोटी संख्या है तो हमारे पास जो राशि आएगी रिजल्ट में वो बड़ी आएगी, और अगर हम नीचे बड़ी संख्या का भाग लगा रहे हैं, 10 का भाग लगाया, तो हमारे रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट आया छोटा, तो आंसर आया 10। तो यहाँ पर भी किसी में कभी असंख्यातवा भाग कहेंगे, कभी अनंतवा भाग कहेंगे, कभी संख्यातवा भाग कहेंगे, तो उससे इतना सा भाव भाषण समझ लेना कि बड़ी संख्या का भाग लगा रहे हैं तो आंसर कम आ रहा है, छोटी संख्या का भाग लगा रहे हैं तो आंसर ज्यादा आएगा। ठीक है, वो तो इसके है, पर डिपेंड ये भी करता है ऊपर वाली संख्या कौन सी है। पता लगा 10 में ही 5 का भाग लगा रहे हैं तो वो तो चीज है ही, लेकिन अगर ऊपर वाली संख्या सेम है तो फिर नीचे जिसका भाग लगा रहे हैं तो अगर वो बड़ी छोटी है तो उससे ऐसे आंसर में इस तरह का रिजल्ट में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा जब भी ये भाग वाली चीज आएगी तो थोड़ा उससे अपने को भावासन होगा। देखिए एक बार इन गाथाओं के जो कल अपन ने 3 गाथाएं पढ़ी थी, इनके अर्थ पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं अपन कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, पेज नंबर 72 पे। ये तो हो गया 148 से पढ़ते हैं। 148 का अर्थ, पृथ्वी का है, अपकाय, प्रत्येक वनस्पति का एक सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित तथा त्रस, 4 चीजें बताई है, पृथ्वी, जल और प्रत्येक वनस्पति, दोनों तरह की, तो प्रत्येक वनस्पति और त्रस, ये चारों पर्याप्त अपर्याप्त, यानी पर्याप्त अपर्याप्त दोनों तरह के, वे जुदे जुदे अलग अलग असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। यानी पृथ्वी का एक पर्याप्त असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण, जल का एक असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण, वनस्पति का एक, प्रत्येक वनस्पति का एक वो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, और त्रस जीव हैं वो भी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। ये इनका संख्या दी है। अब फिर इसके बाद में प्रत्येक वनस्पति तथा बादर लब्ध्य पर्याप्त जीव, वो असंख्यात लोक प्रमाण है। प्रत्येक वनस्पति, अब ये टोटल बता रहे हैं, पहले ऊपर कहा था प्रत्येक वनस्पति पर्याप्त अपर्याप्त, वो अलग अलग ऐसे हैं असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण,
अब प्रत्येक वनस्पति और बादर लब्ध्य पर्याप्त जीव, लब्ध्य पर्याप्त जीव, उनमें भी बादर जो है वो असंख्यात लोक प्रमाण है। इसी तरह ये जो बादर लब्ध्य पर्याप्त कहा है, ये कॉमन कहा है, मतलब लब्ध्य पर्याप्त जीव किसमें होंगे, किसमें होंगे, मतलब 6 काय के जीवों में कौन से काय वाले, 6 काय के समझ में आते हैं? 6 काय के जीव कौन से हैं पारुल? अग्नि काय, वनस्पति काय, वायु काय, अग्नि वायु पृथ्वी काय, और जल काय, अग्नि काय, वायु काय, पृथ्वी काय, वनस्पति काय, और एक ये त्रस जीव। हाँ वो तो है, लेकिन थोड़ा क्रम से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। ठीक है, बढ़िया। यद्यपि ऐसा क्रम तो नहीं कुछ वो है, लेकिन अपने को याद करने में, क्योंकि शास्त्र में वही क्रम दिया हुआ है तो अच्छा रहता है। तो इन 6 काय के जीवों में से ये लब्धि पर्याप्त जीव किस में होते हैं? लब्धि पर्याप्त जीव किस में होते हैं 6 में से? ठीक है, रेणु जी उंगली से ही बता रहे हैं, प्रसन्न भी हो रहे हैं। बोलिए चेतना जी, 6 में से किस में है लब्धि पर्याप्त? तेयंश एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 6 काय अभी बताए ना, 6 काय कौन से बताए? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस सभी में होते हैं। पक्का? लब्धि पर्याप्त नहीं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और इनमें होते हैं, पर त्रस में भी होते हैं। 6 में होते हैं। ठीक है, लब्धि पर्याप्त जीव 6 में होते हैं। अपन ने जीव समाज देखे ना, तो अपन ने 3 से गुणा किया था कि नहीं किया था? लब्धि पर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त, वो 57 बनाने के लिए 3 से गुणा किया था। ये इसका ये फायदा है कि वो 3 से गुणा किया है, इसका मतलब क्या है कि सब में लब्धि पर्याप्त। ये ऐसे इस तरह से वो रिजल्ट उसका समझ में आता है। खाली गुणा कर करके संख्याएं याद कर लेना, इसको इससे गुणा कर दिया, ये इतने हो गए, ये प्रयोजन नहीं है। ये ऐसे यहाँ काम आएगा जब अपने कोई शंका हो कि इसमें होंगे कि नहीं होंगे, तो देखो जीव समाज में अपन ने गुणा किया था, मतलब वो होते हैं, ऐसा। ठीक है, तो ये अब यहाँ जो बताया ना, बादर लब्धि पर्याप्त जीव, तो सामान्य रूप से जितने भी लब्धि पर्याप्त जीव भी 2 प्रकार के, बादर भी और सूक्ष्म भी 2 प्रकार के हैं। तो जो बादर जीव हैं वो कितने हैं? वो असंख्यात लोक प्रमाण हैं। और सूक्ष्म जो अपर्याप्त है, सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त जीव, वो भी असंख्यात लोक प्रमाण है। और जो सूक्ष्म पर्याप्त जीव हैं वो कितने हैं? वो इन लब्धि अपर्याप्त से संख्यात गुणे हैं, मतलब ज्यादा है। यानी फिर से देखिए, जो लब्धि अपर्याप्त जीव हैं, ठीक है, पहले अपन सारे जीवों के 2 भेद कर दिए सामान्य रूप से अपन ने, एक पर्याप्त और एक अपर्याप्त जीव। 2 प्रकार के, पर्याप्त जीव और अपर्याप्त जीव। अपर्याप्त मतलब लब्धि अपर्याप्त। तो जो अपर्याप्त जीव हैं, जो अपर्याप्त जीव हैं वो कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। और नहीं, इसमें अभी पहले 2 भेद करते हैं अपन, बादर और सूक्ष्म। ठीक है, पहले 2 भेद किए, बादर और सूक्ष्म। और फिर बादर भी 2 प्रकार के, पर्याप्त अपर्याप्त, और सूक्ष्म भी 2 प्रकार के, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो अभी अपन सूक्ष्म की बात कर रहे हैं। सूक्ष्म जीवों में समझ में आ रहा है? सूक्ष्म जीवों में जो, देखो अभी ये अपन अपने लिए अभी ऐसा भेद कर रहे हैं, जीवों के 2 भेद किए अपन ने, सूक्ष्म और बादर। अब सूक्ष्म जीव भी 2 प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। ठीक है, और बादर जीव भी 2 प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त।
तो पहले तो ये बताइए, सूक्ष्म नाम कर्म, ये सूक्ष्म जो जीव होता है वो सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से सूक्ष्म होता है। ठीक है, नाम कर्म के भी नाम है ये। बादर नाम कर्म के उदय से बादर होता है। कहाँ आते हैं ये कर्म? जो नाम कर्म के भेद हैं उनमें जोड़े वाले कर्मों में आती है प्रकृतियां। प्रत्येक चरित्र, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदेश है, कीर्ति, सेतराणी, तीर्थकरत्वम च। तो ये नाम कर्म के भेदों में है। तो जीव सूक्ष्म होता है और उस जीव के सूक्ष्म होने में ये सूक्ष्म नाम कर्म का उदय निमित्त होता है। ठीक है, तो अब ये जो सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है, ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है, पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? यानी सीधी सी बात है, पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? पाप प्रकृति है। सूक्ष्म होना वो पुण्य का उदय नहीं है, पाप प्रकृति है। ठीक है, तो ये पाप का उदय है। जो जीव सूक्ष्म है वो पाप के उदय से। अब ये दूसरी चीज है, एक पर्याप्त है और एक अपर्याप्त है। ये कर्म के उदय से होते हैं कि नहीं होते हैं? इस नाम का कर्म होता है कि नहीं होता है? पर्याप्त नाम का कर्म, नाम कर्म होता है, अपर्याप्त नाम कर्म भी होता है। तो अब ये पर्याप्त अपर्याप्त में से इस अपर्याप्त को लेते हैं। अपर्याप्त जो नाम कर्म है, ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? अपर्याप्त नाम कर्म, अपर्याप्त होना, एक श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण, ये पुण्य का उदय है अनीता आंटी? पुण्य के उदय के लिए 1 उंगली है, पाप के उदय के लिए 2 उंगली है। पाप का उदय है। अपर्याप्त होना वो पाप का उदय है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक तो सूक्ष्म पहले पाप का उदय, ठीक है, ऊपर से अपर्याप्त, वो डबल पाप का उदय। पाप के उदय में और पाप का उदय। समझ में आ रही बात? सूक्ष्म हुआ ये पहले पाप के उदय से ही, और उसमें भी अपर्याप्त हुआ ये एक और पाप का उदय। तो ये जो मतलब थोड़ी प्रकृति में भी थोड़ा बैलेंस होता है। तो जो सूक्ष्म जीव हैं अपर्याप्त हैं, पाप के उदय वाले हैं और उसमें और पाप के उदय वाले हैं, उन जीवों की संख्या कंपैरेटिवली कम है। कैसे कम है? यहाँ क्या लिखा है? सूक्ष्म अपर्याप्त हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण है, कम है ऐसा नहीं कह रही हूँ, कंपैरेटिवली कम है ये बोल रही हूँ। कंपैरेटिवली मतलब इसकी अपेक्षा से कम है। तो सूक्ष्म जीव है, असंख्यात लोक प्रमाण है, अपर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त असंख्यात लोक प्रमाण है, और सूक्ष्म में ही जो पर्याप्त है। तो देखो, एक तो पाप का उदय है सूक्ष्म होना, लेकिन इस पाप के उदय के साथ में ये वाला जो है ये क्या है? पुण्य का उदय। सारा का सारा पाप ही का उदय चलता हो किसी के, ऐसा जरूरी नहीं है। पहले तो सूक्ष्म में ये बड़े पाप का उदय है, लेकिन उसमें पर्याप्त हुआ, तो ये पर्याप्त हुआ पुण्य के उदय से। तो इन जीवों की संख्या है कंपैरेटिवली अधिक है। ये भी असंख्यात लोग, लेकिन क्या कह रहे हैं उससे, ये जो असंख्यात लोग है इससे संख्यात गुना अधिक, इसमें संख्यात का गुना करो। तो संख्यात कहाँ से चालू होता है? संख्यात कहाँ से चालू होता है? उंगली से बता सकते हैं? बढ़िया, 2 से। 2 से जगन्य संख्यात 2 है। और कहाँ तक होता है संख्यात? मैक्सिमम संख्यात कहाँ तक होता है? अब तो मुंह से ही बताना पड़ेगा। उत्कृष्ट संख्यात, उसका नाम तो मैंने बोल ही दिया, कौन सा होता है? बोलो प्रीति। जगन्य परित असंख्यात -1। जगन्य परित संख्या से 1 कम, मतलब थोड़ा और बताओ, मतलब क्या? हाँ, तो लास्ट अनवस्था कुंड में सरसों के दाने थे, उससे बस 1 सरसों कम। 1 या दाना कम, ठीक है। जो अंतिम अनवस्था कुंड, जो जगन्य परित संख्यात के लिए कुंड बनाया था, उसमें जितनी सरसों आई थी उसमें से 1 कम सरसों, बस वो है उत्कृष्ट संख्यात। तो यहाँ पर ये संख्यात गुणा का कह रहे हैं, तो मध्यम संख्यात लेते हैं। तो मध्यम में 3 भी ले लो, सबसे पहला मध्यम में भी सबसे जघन्य वाला, तो भी इससे 3 गुना, मतलब ये तो अपन ले रहे हैं, वो यथा योग्य संख्यात है, मध्यम संख्यात जितना भी हो, कम से कम 2 गुना तो होगा ही होगा, क्योंकि जगन्य संख्यात है। लेकिन जगन्य की जगह मध्यम ही लिया जाता है।
तो 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, वो सब मध्यम संख्यात में कितना है वो समझ लो केवली भगवान जानते हैं, पर ये ज्यादा है। ठीक है, संख्यात गुना अधिक है। तो सूक्ष्म जीवों में अपर्याप्त जीव कंपैरेटिवली, मतलब पर्याप्त जीवों से कम है, और सूक्ष्म जीवों में पर्याप्त जीव अधिक है, उनसे संख्यात गुणे ज्यादा है दोनों ही असंख्यात लोग। ये भी असंख्यात लोग है, और संख्यात गुणा करेंगे तो ये भी असंख्यात लोग ही आएगा। दोनों की संख्या है असंख्यात लोग ही, लेकिन फिर भी पर्याप्त जीव ज्यादा है, सूक्ष्म में अपर्याप्त जीव कम है। बोलिए रेणु जी। में मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो अभी आप बोले कि सूक्ष्म में जो पर्याप्त जीव ज्यादा है, तो जो बादर जीव है वो तो कम है, वो अपर्याप्त ज्यादा है और पर्याप्त कम है जो बादर जीव है। एक तो ये क्वेश्चन है, और एक हाँ, क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन क्या है, ये तो है ही ऐसा ही। तो नहीं, अभी आप बोले ना कि मतलब ये पुण्य का उदय है, अभी अभी बादल की बात अभी करेंगे अपन, इसलिए अभी तो वो इसमें बता रहे। वो देखो, पुण्य के हिसाब से मैं बोली। देखो अपन, ये तो जो आचार्य ने भी क्या कहा है, जो वस्तु स्थिति है उसके हिसाब से हम लॉजिक लगाते हैं। गणना योग में लॉजिक लगता नहीं है, संख्याओं में क्या लॉजिक लगेगा, जो है वो है। लेकिन अगर कुछ लॉजिक लगता है तो हम इनके हिसाब से लॉजिक लगाएंगे। तो अभी हम इस इस लॉजिक को उल्टा करेंगे क्योंकि हम अपने मन से नहीं कर सकते ना, ये तो जो ये है, मतलब इसमें कुछ फेरबदल या क्यों, बट इफ, बट, किंतु परंतु ये चलेगा नहीं ना इसमें, तो जो है वो है। इसलिए हाँ, और दूसरा मैं बोल रही हूँ कि जैसे ये जो ऊपर में है ना, जो मतलब प्रत्येक वनस्पति सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, ये असंख्यात मतलब जगत श्रेणी हम्म, है। और इसमें दिया है कि मतलब लोक के से कुछ कम भाग में या मतलब प्रत्येक वनस्पति की ये है संख्या, तो दोनों में फिर क्या फर्क हुआ? कहाँ दिया लोग? ये ना बादर लद्दिया पूर्ण असंख्य लोया हवंती पत्तैया, और हाँ, ऊपर तो दिया पत्तैया विया पैठिया येरा। जो ऊपर दिया है प्रत्येक वनस्पति, वो तो दी है यानी सप्रतिष्ठित असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण है, अप्रतिष्ठित असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण है। और उसमें भी क्या है कि सबका अलग अलग है। जैसे जो सप्रतिष्ठित है उसमें वो उससे अप्रतिष्ठित से असंख्यात गुना अधिक है। जो अपन ने वो नहीं जोड़े थे, वो तो ठीक है, छह लेकिन राशियां जोड़ी थी ना, 6 राशियां तो मैं पहले समझ जोड़ी गई। थी कि नहीं जोड़ी थी? तो वो उसमें क्रम था, पहले अप्रतिष्ठित और फिर उससे भी असंख्यात गुणी ज्यादा सप्रतिष्ठित। फिर भी दोनों को कहेंगे तो संख्यात लोग की। हम्म। हाँ, तो बोलिए आप। इसमें नहीं, तो इसमें तो जैसे अलग अलग करके बताया ना कि भाई असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है हाँ, ऊपर वाली में, और नीचे में तो खाली एक टोटल दे दिया कि प्रत्येक वनस्पति जो भाई लोक से कुछ कम मतलब प्रदेश ये है, इसकी जो संख्या है। तो इस दोनों का फर्क पूछना चाह रही हूँ। प्रत्येक वनस्पति असंख्यात लोक प्रमाण है। हाँ, ये दोनों का में क्या फर्क, कुछ कम क्यों दिया लोक अलग प्रदेश अलग? प्रमाण तो वायु का है, आप कुछ कम कहाँ पढ़ रहे हो? वो तो वायु। बादर लद्दी वादर लद्दी लद्दी अपना असंख्य लोया हवंती पत्तैया। हाँ, तो वो असंख्यात लोक प्रमाण है ना, प्रत्येक वनस्पति टोटल जब देखेंगे तो वो असंख्यात लोक प्रमाण है। सप्रतिष्ठित प्रत्येक अप्रतिष्ठित प्रत्येक असंख्यात जगत श्रेणी है, अप्रतिष्ठित प्रत्येक असंख्यात जगत श्रेणी है। और दोनों मिला के जो प्रत्येक वनस्पति है वो असंख्यात लोक, असंख्यात जगत श्रेणी। अच्छा असंख्यात जगत श्रेणी का मतलब क्या है, वो लोक ही हो गया ना, तो असंख्यात लोक है ये दोनों का टोटल करके। अच्छा, इसमें दोनों का टोटल बोल दिया एक हाँ, साथ। हाँ, बोलो प्रीति। भाभी ये मतलब जो अपन ने ये जो 6 जोड़ी थी उसमें वो असंख्यात लोक प्रमाण बताया था ना अपन ने, अलग अलग भी इनको, तो ये हाँ, लगभग सेम ही है, असंख्यात जगत श्रेणी और असंख्यात लोक प्रमाण। हाँ, वो यहाँ देखो इसको,
ये जो असंख्यात जगत श्रेणी दिया है ना, ये बादर पर्याप्त का, प्रत्येक में तो बादर सूक्ष्म का भेद है नहीं, बादर ही है सब। असंख्यात जगत श्रेणी ये दिए हैं पर्याप्त के, ऊपर पर्याप्त दिया है ना, ये पर्याप्त था, अपर्याप्त है, तो पर्याप्त असंख्यात जगत श्रेणी है। और अपर्याप्त भी ये पर्याप्त जीव जो है प्रत्येक वनस्पति में, वो असंख्यात जगत श्रेणी है। वो असंख्यात जगत श्रेणी पर्याप्त है सप्रतिष्ठित में, अप्रतिष्ठित में भी असंख्यात जगत श्रेणी है। अब जो अपर्याप्त निकलेंगे तो टोटल जो असंख्यात लोग हैं, उन टोटल असंख्यात लोग माइनस ये पर्याप्त सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित मिला के, तो वो असंख्यात लोग क्या था। ये मतलब यही हुआ कि असंख्यात जगत श्रेणी में भी वो असंख्यात लोग ही आएगा। लगभग सेम ही है वो। हाँ, लगभग वही आएगा। जगत श्रेणी तो 7 राजू प्रमाण होता है, सात और राजू लोक प्रमाण है ना, कुछ 13 राजू, ऐसा मतलब दोनों से जगत वैसे श्रेणी नहीं। 7 राजू असंख्यात जगत श्रेणी कहे ना, तो असंख्यात 7 राजू जगत श्रेणी कहे, और लोक प्रमाण तो आपकी फिर आवाज नहीं कुछ आ कम रही। 13 राजू ऐसा। नहीं, लोक प्रमाण में कुछ कम 13 राजू है। लोक प्रमाण में तो 343 घन राजू पूरा आएगा। 343 घन राजू, हाँ। तो 7 राजू यहाँ ऐसे अलग अलग हाँ, आने, सप्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित की। 7 राजू अकेला नहीं, जगत श्रेणी 7 राजू की है, लेकिन असंख्यात जगत श्रेणी कह रहे हैं ना, एक जगत श्रेणी नहीं है। हाँ, असंख्यात हो ठीक है, गया, यहाँ लोक हो गया 343, तो वो असंख्यात लोक प्रमाण वैसे हो गया ना। देखो नहीं, 343 घन राजू वो तो एक लोक है। असंख्यात लोक में 343 घन राजू वो असंख्यात बार होगा, तब वो असंख्यात लोक होगा। वो सेम नहीं है। इसको अभी और देखो, मैं कल और देख के बताऊंगी, लेकिन मतलब इसका वही है। मतलब तो उतना वो जो वैसे संख्या है प्रतिष्ठित की और सप्रतिष्ठित की, वो असंख्यात लोक ही है, पर यहाँ असंख्यात जगत श्रेणी। या तो दोनों मिला के असंख्यात लोक प्रमाण हो, ऐसा हो सकता है, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों मिला के हो, और अलग में असंख्यात जगत श्रेणी हो। ऐसे ही मैं केवल पर्याप्त का असंख्यात जगत श्रेणी दिया है, केवल पर्याप्त का, और दोनों कुल संख्या असंख्यात लोक, और ऐसा ही दिया है। ठीक है, बोले पूर्णिमा आंटी। ये प्रश्न ही है कि आप किस कहाँ पर कंफ्यूजिंग हो रही हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, प्रश्न ये है कि जो अपन ने 6 राशियां प्लस की थी ना प्रतिष्ठित वहां अलौकिक गणित में, हाँ 6 राशियां प्लस की थी अपन ने असंख्यात निकालने के लिए। हाँ तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक इनको जोड़ा था, तो वो असंख्यात लोक प्रमाण अप्रतिष्ठित प्रत्येक राशि, फिर प्लस हाँ किया सब असंख्यात लोक प्रमाण से अप्रतिष्ठित प्रत्येक हाँ राशि। वो ज्यादा और यहाँ थी। कह रहे हैं असंख्यात जगत श्रेणी, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ कह रहे हैं असंख्यात जगत श्रेणी, जो गाथा 148 में दे रहे हैं ये तो दोनों कि का दिया है ना। प्रत्येक वनस्पति से अप्रतिष्ठित व अप्रतिष्ठित ये सब हाँ पर्याप्त अपर्याप्त जीव हैं, वे जुदे जुदे असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। तो यही इसका अर्थ है कि सप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त व असंख्यात जगत श्रेणी है, सप्रतिष्ठित प्रत्येक अपर्याप्त व असंख्यात जगत श्रेणी है, फिर अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त व असंख्यात जगत श्रेणी है, और अप्रतिष्ठित प्रत्येक अपर्याप्त वो भी असंख्यात जगत श्रेणी है। मतलब चारों और में एक जो ही जैसी राशि आई ना। हाँ, मतलब चारों अलग अलग, जैसे हाँ अपन अलग अलग तो आएगा मगर एक ही जैसी है ना संख्या तो। एक ही जैसी बोलने के लिए है, लेकिन फिगर सेम नहीं है एकदम। असंख्यात जगत श्रेणी भी असंख्यात प्रकार की होगी, क्योंकि अच्छा असंख्यात के असंख्यात प्रकार है, हम्म इसलिए वो एकदम नंबर सेम नहीं होगा। लेकिन वो सामान्य कथन, सामान्य ही बोलेंगे कि हाँ तो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। हाँ सामान्य में तो ऐसे कहा जाएगा ना। सामान्य में ऐसे ही कहा जाएगा। अब प्रत्येक वनस्पति का जो टोटल करेंगे, तो प्रत्येक वनस्पति
अप्रतिष्ठित प्रत्येक का भी टोटल आएगा, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों को मिलाकर वो टोटल आएगा, वो असंख्यात लोग। और प्रतिष्ठित प्रत्येक का भी जो टोटल आएगा, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों को मिला के, वो भी असंख्यात लोग। ठीक है, अभी इसको क्लियर कर लीजिए वापस से। सप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त असंख्यात जगत श्रेणी, सप्रतिष्ठित प्रत्येक अपर्याप्त वो भी असंख्यात जगत श्रेणी, अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त असंख्यात जगत श्रेणी, अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त वो भी असंख्यात जगत श्रेणी। ये अलग अलग देखेंगे तो जुदे जुदे असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, लेकिन टोटल से अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त अपर्याप्त दोनों मिला के वो है असंख्यात लोक प्रमाण। टोटल सप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त अपर्याप्त दोनों मिला के वो भी है असंख्यात लोक प्रमाण। लेकिन जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक है टोटल, वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक से असंख्यात गुना अधिक है। बोलने में दोनों असंख्यात लोक प्रमाण बोले जा रहे हैं, लेकिन वो उससे असंख्यात गुना अधिक है। ठीक है, बोलिए मीना चाची। यही बोल रही थी मैं आपको कि इसमें ये फर्क है। वो हाँ, अप्रतिष्ठित है, वो असंख्यात लोग गुना है, उससे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। यही मैम बोल। लेकिन 148 में आप जो अलग अलग बता रहे हो, प्रत्येक वनस्पति सप्रतिष्ठ और अप्रतिष्ठ, वो तो यहाँ लिखा हुआ ही है, पुण्य और अपुण्य। पुण्य पुण्य तो यहाँ लिखा हुआ ही है। ये तो असंख्यात जो जगत श्रेणी है उसी में पुण्य पुण्य लिखा हुआ है। नहीं देखो, पर्याप्त अपर्याप्त जीव हैं वो जुदे ये जुदे 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 वो लिखा है ना, ये अलग 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 असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, ये दिया है ना उसमें। देखो मैंने ये भी खोल रखा है इसलिए घुमट सार। अब उसमें तो क्या है कि वो अलग से संख्या ऐसी दे रखी है, बादल पर्याप्त जल का एक में आवली के संख्या से भाग का भाग लगाएंगे उतने, मतलब इस तरह से वो दिए हैं, तो वो तो संख्याएं अलग, फिर अपन और उलझ जाएंगे उन संख्याओं में। देखो मैं ये गाथा का अर्थ पढ़ के सुना रही हूँ आपको। घुमट सार जी जीवकांड में 205 नंबर की गाथा है। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक जीव असंख्यात लोक प्रमाण है, और इससे भी असंख्यात लोक गुना प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक जीवों का प्रमाण है। तो ये तो टोटल बता दिया, ठीक है ना। तो टोटल तो यही है, फाइनल टोटल तो यही है। अपने को जो यहाँ गाथा दी है तो उसमें पर्याप्त अपर्याप्त के भेद से जगत श्रेणी को अलग अलग करके बताया है, जगत श्रेणी के हिसाब से। और ये जो संख्याएं निकाली गई ना, उसका लॉजिक ये दिया है कि जिसका काल कम है उन जीवों की संख्या भी कम है, सामान्य सा एक लॉजिक है। और जिसका टाइम ज्यादा है तो उन जीवों की संख्या भी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा देर तक रहेंगे तो उनकी संख्या भी ज्यादा है। ऐसा उसमें लॉजिक दिया है। अब वो दिए तो है, लेकिन वो फिर वो अलग, फिर अभी उनको समझाने में अपना अलग ही चला जाएगा। आप इतना समझ लीजिए अभी, ठीक है ना। फिर क्योंकि वो वहां और गहराई वाली संख्याएं दी हुई है। ये तो इतना क्लियर हो गया ना। यहाँ ये जगत श्रेणी वाला जो दिया है गाथा 148 में, वो अलग अलग सबको दिया है, और जो नीचे दिया है वो 149 में वो टोटल करके दिया है। ठीक है, एक बार फिर से अर्थ पढ़ लेते हैं। पृथ्वी का एक अपकायिक, प्रत्येक वनस्पति का एक सप्रतिष्ठित व अप्रतिष्ठित तथा त्रस, ये सब पर्याप्त अपर्याप्त जीव हैं। वे जुदे जुदे असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण हैं। इसका कोई भावार्थ और टीका भी नहीं लिखी ना इन्होंने। ये अलग अलग, मतलब पृथ्वी का एक अलग पर्सनल वो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, आपका एक वो अलग से असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। और ऐसा है मतलब, पर वो असंख्यात जगत श्रेणी कितना है उसकी एग्जैक्ट संख्या वो अलग अलग दी है वहां गाथाओं में, घुमटसार में वो कितनी है। फिर प्रत्येक वनस्पति से अप्रतिष्ठित
पर्याप्त वो असंख्या जगत श्रेणी है। प्रत्येक वनस्पति अप्रतिष्ठित, पर्याप्त वो असंख्या जगत श्रेणी है। मतलब पहले तो ये 4 नाम लिखो, पृथ्वी, जल, प्रत्येक वनस्पति, सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक और त्रस, 5 नाम लिखे और फिर इनके में 2 का गुणा करो, पर्याप्त और अपर्याप्त, तो ये हो गए 10। अब ये 10 के 10 असंख्या जगत श्रेणी, असंख्या जगत श्रेणी, असंख्या जगत श्रेणी, असंख्या जगत श्रेणी, ऐसा है। समझ में आई बात? यहाँ 5 नाम दिए हैं, पृथ्वी, जल, सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक और त्रस 148 गाथा में। ये 5 पर्याप्त भी हैं, अपर्याप्त भी हैं, तो 10 हो गए। और इसमें से सब हर अलग अलग 10 के 10 ही असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, टोटल नहीं, एक एक जो जीव हैं एक एक टाइप के, वो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। अभी देखिए 149, प्रत्येक वनस्पति तथा बादल लब्ध्य पर्याप्त जीव असंख्यात लोक प्रमाण है। अब ये जो प्रत्येक वनस्पति है, अब इसमें केवल प्रत्येक कहा ना, तो सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, पर्याप्त, अपर्याप्त, सब मिला के टोटल, सब मिला के ये है असंख्यात लोक प्रमाण। और जो लब्धि अपर्याप्त जीव बादर हैं, वो भी असंख्यात लोक प्रमाण है। इसी तरह से सूक्ष्म अपर्याप्त असंख्यात लोक प्रमाण है, और सूक्ष्म पर्याप्त जीव उससे संख्यात गुणे हैं, यानी सूक्ष्म अपर्याप्त से सूक्ष्म पर्याप्त जीव संख्यात गुणे हैं। अब ये जो बादर लब्धि अपर्याप्त जीव हैं, वो असंख्यात लोक प्रमाण है, और जो बादर पर्याप्त जीव हैं, बादर पर्याप्त जीव हैं, उनकी संख्या कैसी है कि वो इनसे, देखो अभी यहाँ जो ये अपन ने देखा था ना, यहाँ अभी अपन ने देखा था, सूक्ष्म थे, सूक्ष्म में पर्याप्त अपर्याप्त थे, बादर में पर्याप्त अपर्याप्त थे। तो सूक्ष्म जीवों में, यानी जो पाप के उदय वाले जीव हैं, उसमें और अधिक पाप के उदय वाले जीव वो तो कंपैरेटिवली कम है, यानी सूक्ष्म जीवों में अपर्याप्त जीव कम है, और सूक्ष्म जीवों में पर्याप्त जीव वो अधिक है, संख्यात गुणा अधिक है। अब ये जो बादर है, तो बादर प्रकृति है वो पुण्य का उदय है, पुण्य प्रकृति है, तो ये पुण्य के उदय वाले जीव हैं। उसमें पर्याप्त होना, ये एक और पुण्य का उदय है। तो बादर जीवों में पर्याप्त जीव हैं, वो भी असंख्यात लोग, लेकिन हैं कंपैरेटिवली कम। और बादर जीव ये पुण्य का उदय है, और इस पुण्य के उदय में ये अपर्याप्त होना, ये पाप का उदय है, तो ये है अधिक। ये कम अधिक अपन देख रहे हैं, मतलब संख्या तो सबकी असंख्यात में ही है, लेकिन अपन इस रूप में देख रहे हैं। तो जो बादर जीव हैं, बादर पर्याप्त जीव हैं, वो कंपैरेटिवली कम है, बादर जीवों में पर्याप्त जीव कम है और अपर्याप्त जीव अधिक है। सूक्ष्म जीवों में पर्याप्त जीव कम है, और नहीं, पर्याप्त जीव अधिक है और अपर्याप्त जीव कम है। ठीक है, तो वो याद करने के लिए मैंने वो पुण्य पाप वाला आपको सिस्टम बताया है। अभी देखिए आगे एक और गाथा पढ़ते हैं अपन, 150 नंबर की, पेज नंबर 73 है। सिद्धा सन्ति अनंता, सिद्धा हिंतो अनंत गुण गणिया, होन्ति निगोधा जीवा, भाग अनंता भवाय। सिद्धा संति अनंता, सिद्ध जीव कितने होते हैं? संति यानी होते हैं, अनंता यानी अनंत। सिद्ध जीव कितने हैं? अनंत। और सिद्धा हिंतो, सिद्धा हिंतो अनंत गुण गणिया, सिद्धों से अनंत गुणों गणित, यानी अनंत गुणे, वो कितने हैं? वो होन्ति निगोधा जीवा, वो कौन होते हैं? निगोधिया जीव। होन्ति यानी होते हैं, सिद्धों से अनंत गुणे। सिद्ध कितने हैं अपने आप में ही? सिद्ध है अनंत, और सिद्धों से अनंत गुणे, अनंत में अनंत का गुणा, सिद्धों से अनंत गुणे जीव है निगोधिया जीव।
और भाग अनंता अभव्य। और भाग, अब किसका भाग लगाएं, किसमें भाग लगाएं, कि सिद्धा की बात चल रही है ना, तो सिद्ध अनंत है, ये अपने को बता दी, फिक्स फिक्स मतलब एक बात बता दी कि सिद्ध जीव अनंत है। अब इस सिद्ध जीवों में अनंत का गुणा करो इज इक्वल्स टू निगोदिया जीव, और इस सिद्ध जीवों में भाग लगाओ अनंत का, तो वो होते हैं अभव्य जीव। भाग अनंता अभव्य, सिद्धों के अनंतवे भाग जो राशि है वो है अभव्य जीव। सिद्धों से अनंत गुणे, सिद्धों को रखा बीच में, ये सिद्ध राशि है, इसमें गुणा करो अनंत का तो आ जाएगी निगोद राशि, निगोदिया जीवों की संख्या, और इसमें भाग लगाओ अनंत का तो आ जाएंगे अभव्य जीव की राशि। आपको संख्या मान में अभव्य राशि बताई थी, कितने होते हैं? अभव्य राशि कौन सी है, बोलिए सुमन जी। जघन्य युक्त अनंत। जघन्य युक्त अनंत, वो अभव्य राशि की संख्या है। ठीक है, कैसे निकला था जघन्य युक्त अनंत? जघन्य युक्त अनंत निकला था, जघन्य असंख्याता संख्यात का शलाका त्रय निष्ठापन करेंगे। बोले रेणु जी। जघन्य परित असंख्यात अनंत का स्क्वायर। जघन्य परित अनंत का स्क्वायर। जघन्य परित अनंत का स्क्वायर। जघन्य युक्त अनंत इतना ही होगा। जगन्य परित अनंत की पावर जगन्य परित अनंत। जघन्य परित अनंत की पावर जघन्य परित अनंत, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, जघन्य जैसे युक्त असंख्यात निकालते हैं वैसे युक्त अनंत, यह अभव्य राशि है। कौन से नंबर का अनंत है, कौन से नंबर का अनंत है, अनंत में कौन सा नंबर है, उंगली से बता सकते हैं नंबर तो। अनंत के कितने भेद हैं, अनंत के टोटल कितने भेद हैं? अनंत के टोटल 9 भेद हैं, उसमें ये अभव्य राशि कौन से नंबर का अनंत है? चौथे नंबर का, जघन्य युक्त अनंत। तो ये चौथे नंबर का अनंत कैसे आ रहा है? सिद्ध राशि में अनंत का भाग लगाया तो ये अभव्य राशि आई है, ये चौथे नंबर का अनंत। निगोदिया जीव कितने हैं दुनिया में? सिद्धों से अनंत गुणे। इसलिए जब भी देखो, जब भी संख्याएं अपन देखेंगे कभी भी कंपैरिजन करेंगे कौन ज्यादा कौन कम, तो अगर निगोदिया जीवों को नहीं देखें तो सिद्ध भगवान ही सबसे ज्यादा है, लेकिन जहां निगोदिया जीव आ जाते हैं तो फिर वो सबसे ज्यादा राशि निगोदिया जीवों की। सिद्धों से भी अनंत गुने ज्यादा है। कितने? एक निगोद शरीर में, एक निगोद शरीर बताया था, वो अंडर पुलवी आवास, ये सारी चर्चा इसी में चली थी अपनी। वो एक निगोद शरीर, एक स्कंद, उसमें अंडर पुलवी आवास और फिर निगोद शरीर और फिर उसमें निगोदिया जीव, 5 स्टेप्स थे। तो एक निगोद शरीर में कितने जीव हैं? एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं कि 3 काल में सिद्ध नहीं होंगे वो। बाकी तो निगोद शरीर कितने हैं दुनिया में? एक आलू की नोक पे जो कण आया है, सुई की नोक पे, उसमें कितने निगोद शरीर हैं? संख्यात निगोद शरीर हैं, और एक एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं कि वो 3 काल में सिद्ध नहीं होंगे। इतने अनंत गुणे निगोदिया जीव हैं सिद्धों से। संसार कभी खाली नहीं होगा। चिंता कोई करे कि संसार खाली हो जाएगा, मोक्ष चले जाएंगे, तो कि अपने तो चलो, संसार खाली होने वाला नहीं है, इतने जीव हैं। देखिए, तो सिद्ध जीव अनंत हैं और सिद्धों से अनंत गुणे निगोदिया जीव हैं, और सिद्धों के अनंतवे भाग अभव्य जीव हैं। एक गाथा और पढ़ते हैं, फिर ये सांतर निरंतर वाली चीज आ जाएगी। फिर अपन कल तो अपनी होगी नहीं, तो ये गाथा पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अल्प बहुत देखेंगे अपन थोड़ा सा। 151 बोलो प्रीति। भाभी ये सिद्ध और निगोद की राशि कौन से अनंत में आएगी? मध्यम ही समझो, मतलब मध्यम अनंत अनंत में, मध्यम। क्योंकि उत्कृष्ट तो बस केवल ज्ञान के विभाग प्रतिच्छेद है,
मध्यम में किसी में है। पर जो सिद्धों की राशि से है उससे बड़ी राशि निगोद राशि है। समुच्छिमाहुमणुआ सेढ़िय संखेच भाग में ताहू गभज मणुया सभ्ये संखिज्जाहुंतिणीय मेण। समुच्छिमाहु मणुआ, मणुया यानी मनुष्य, समुच्छिमा यानी समूर्छन मनुष्य। समूर्छन मनुष्य कितने होते हैं? सेढ़ी है, सेढ़ी यानी श्रेणी, ऊपर भी आया था ना सेढ़ी शब्द, असंख्या सेढ़ी, सेढ़ी यानी श्रेणी, श्रेणी के संखिज भागा, श्रेणी का यानी जगत श्रेणी का, श्रेणी यस ये है ना, इसमें से अ निकलेगा, तो जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग, भाग मित्ता मतलब भाग प्रमाण, भाग मात्र, मित्ता मतलब भाग मात्र। तो जो समुच्छन मनुष्य हैं वो जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग, जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग का क्या मतलब है? इसको अगर हम लिखेंगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे? मैथ्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग कैसे लिखेंगे इसको? बोले दीपिका जी। जगत श्रेणी अपॉन असंख्यात। बढ़िया, ठीक है ना, भाग आया ना, तो बस मैं ये देख रही थी आप लोगों को समझ में आता है ना ये चीज। जगत श्रेणी का असंख्यात भाग मतलब जगत श्रेणी डिवाइडेड बाय असंख्यात, जगत श्रेणी अपॉन असंख्यात, तो ये हुआ जगत श्रेणी का असंख्यात का भाग। और ऊपर क्या था? असंख्यात जगत श्रेणी। कौन सी संख्या बड़ी है? असंख्यात जगत श्रेणी बड़ी है कि जगत श्रेणी का असंख्यात का भाग वो बड़ा है? आपको लगेगा कि बच्चों जैसे प्रश्न कर रहे हो, लेकिन बहुत अच्छा, सबका जवाब सही है। असंख्यात जगत श्रेणी मतलब वो तो गुणा हुआ है, जगत श्रेणी गुणा असंख्यात है, और यहाँ जगत श्रेणी में असंख्यात का भाग लगाया गया, तो भाग लगाने से तो चीज कम होगी, डिवाइड कर दिया ना तो बांट दिया तो वो कम हो गई, और गुणा करने में बढ़ रही है। ये भाव भाषण होना चाहिए, संख्या याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो ज्यादा खेद खिन्न होने वाली बात नहीं है। भाव ये समझ में आ जाए, अपने को पढ़ें तब तो कम से कम समझ में आ जाए, और याद करें हो जाए बहुत अच्छी बात है, बाकी समझ में आ रहा है कि नहीं यही बहुत है। तो समूर्छन मनुष्य कितने हैं? जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग, जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग संख्यात है, असंख्यात है कि अनंत है? जगत श्रेणी डिवाइडेड बाय असंख्यात, तो वो संख्यात आएगा आंसर, असंख्यात आएगा कि अनंत आएगा? बहुत अच्छा, सबका जवाब सही है, असंख्यात, ठीक है ना, वो भी असंख्यात, क्योंकि जगत श्रेणी वो अपने आप में कौन सी संख्या है? असंख्यात रूप है। जगत श्रेणी का मतलब क्या है? एक जगत श्रेणी यानी 7 राजू लंबी जो आकाश के प्रदेश की पंक्ति है, उसमें कितने आकाश के प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं, उसमें असंख्यात का भाग लगाया तो आंसर एक, कहाँ गई पारुल? जीरो, जीरो नहीं आएगा आंसर, आंसर एक भी नहीं आएगा। असंख्यात में असंख्यात का भाग लगाएंगे तो ये अलौकिक गणित है कि असंख्यात में असंख्यात का भाग लगाया तो भी असंख्यात। कम में नहीं खेलते हम, 100-200 में नहीं खेलते, असंख्यात अनंत में ही खेलते हैं, ठीक है ना। तो समूर्छन मनुष्यों की संख्या, समूर्छन मनुष्य, समय तो अपना हो गया, समूर्छन मनुष्यों की संख्या कितनी है? असंख्यात, सामान्य शब्द कहेंगे असंख्यात है, और विशेष रूप से कहेंगे तो जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग, और सामान्य से कहें तो कितने हैं समूर्छन मनुष्य? असंख्यात। तो हमने तो सुना है मनुष्य कितने हैं? 29 अंक प्रमाण, सुना है कि नहीं सुना? पूर्णिमा आंटी सुना है ना, मनुष्य 29 अंक प्रमाण है, तो 29 अंक प्रमाण बड़ा है कि ये जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग ये बड़ा है? ये बड़ा है, जगत श्रेणी का असंख्यात भाग, ये तो असंख्यात है। 29 अंक प्रमाण संख्या संख्यात है कि असंख्यात है? वो तो संख्यात है, 29 अंक प्रमाण कह रहे हैं, तो वो क्या है? वो है पर्याप्त मनुष्यों की संख्या, आएगा अभी आगे। जो 29 अंक प्रमाण हमने सुन रखा है आज तक, वो है पर्याप्त मनुष्यों की संख्या। ये किसकी बता रहे हैं? समूर्छन मनुष्य कौन से होते हैं? उपलब्धि अपर्याप्त, वो अपर्याप्त मनुष्य है,
ठीक है। तो अब सामान्य रूप से पूछा जाए मनुष्य कितने होते हैं, तो झट से सब क्या बोलेंगे, 29 अंक प्रमाण। और अपन क्या बोलेंगे, मनुष्य कितने होते हैं, असंख्यात। असंख्यात होते हैं मनुष्य, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों मिला के कहेंगे ना मनुष्यों को, असंख्यात होते हैं। ठीक है। समूर्छन मनुष्य जगत श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र हैं। जैसे चेक भरते ना, तो 1 करोड़ का भी चेक लिखो तो ओनली लिखते हैं, 1 करोड़ ओनली। ऐसे यहाँ पे भी जगत श्रेणी का असंख्यात भाग मात्र, मात्र लगाया है असंख्यात के आगे भी। और सब गर्भज मनुष्य दे दिया नीचे, गब्भज मनुया सव्वे। गब्भज यानी गर्भज मनुष्य। गर्भज मनुष्य पर्याप्त होते हैं कि अपर्याप्त होते हैं कि दोनों तरह के होते हैं? गर्भज मनुष्य पर्याप्त होते हैं, अपर्याप्त होते हैं कि दोनों तरह के होते हैं? गर्भज जीव, मनुष्य ही नहीं तिर्यंश भी हो, गर्भज जीव पर्याप्त ही होते हैं अलका जी। ये नियम पहले पढ़ के आए थे अपन। गर्भज जीव पर्याप्त ही होते हैं, है ना। इसलिए जो गर्भज मनुष्य हैं वो नियम से संख्याती हैं। वो संख्या कितनी है, तो वो 29 अंक प्रमाण। और वो 29 अंक प्रमाण भी कौन सी है, वो संख्या भी दी है, यहाँ तो अपने नहीं दी है। तो गोमटसार में वो पूरी एग्जैक्ट कितने मनुष्य हैं, वो संख्या भी बराबर 29 अंक की दी गई है गाथा में। इस तरह से ये मनुष्यों की संख्या यहाँ पर बताई गई है। और शेष चर्चा, अभी समय अपना काफी हो गया है, बाकी और चर्चा अभी यही आगे दिया है अल्पबहुत्व भी। इंटरेस्टिंग है, भले ही ज्यादा ना समझ में आए ना याद रहे, लेकिन थोड़ा बहुत भी भाव कुछ अपने को ख्याल हो संख्याओं से। देखो संख्याओं से क्या होता है, दुर्लभता क्या, इसका आपको अभी 5 दिन ये वाली क्लास नहीं है ना, तो थोड़ा सा आपको लाभ सोचना है, ये पढ़ के कर क्या रहे हैं अपन, हो क्या जाएगा इससे, ये संख्याओं के पढ़ने से होना क्या है, क्यों पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा लाभ सोचेंगे तो अपने को महिमा भी आएगी, बहुमान भी आएगा पढ़ने के प्रति भी। वरना तो वो ऐसा अवज्ञा जैसी रहती है, क्यों पढ़ रहे हैं। बोले रेणु जी। मैं कार्तिक अनुप्रेक्षा से पूरी नींद भी उड़ जाती है और इतना अच्छा लगता है कि पढ़ाते जाइए पढ़ाते जाइए। ऐसे आधा घंटा थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले लीजिए, नहीं टाइम तो क्योंकि पैसा बहुत जल्दी भाग जाता है टाइम इसका। ठीक है। जिनवाणी स्तुति। मुक्ति में व्याप्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा, अबद स्पष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।